हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल क्लास में। इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल जो है वो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, बैंकिंग के लिए भी और एसएससी के लिए भी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, उससे आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी। देखो क्या होता है ना, हमें ग्रामर के बहुत सारे रूल नहीं जानने होते, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और न्यूज़पेपर से ही हम कुछ ग्रामर को पढ़ ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप अपना अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कीजिए इसके साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉल एंड फॉल, लगातार हम गिरते जा रहे हैं। ठीक है, किस बारे में बात करता है, देखते हैं क्या है। स्टॉक्स डिक्लाइन एज रसिया यूक्रेन अनसर्टेनली कंटिन्यू। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, नीचे जा रहा है। हमारा स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है। क्या है, तो रसिया यूक्रेन का अनसर्टेनली मतलब पता नहीं है कि क्या कब है, वो कंटिन्यू है। प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड कोई चीज लंबे समय से चला आ रहा हो, उस बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो, उसको प्रोटेक्टेड बोलते हैं। प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा लड़ाई, ऐसा झगड़ा जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। प्रोटेक्टेड केस बोल सकते हैं, प्रोटेक्टेड नेगोशिएशन बोल सकते हैं, ये सब इसका कोलोकेशन है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिल प्लेस ग्रेटर बर्डन ऑन इंडियाज इकोनॉमी। अब देखो इसे मैंने हाईलाइट किया, ये सिंपल सा वर्ड है प्लेस, लेकिन इसका क्या सिंटैक्स है ये हमारे समझने के लिए है। जो प्लेस समथिंग ऑन समबडी समथिंग होता है, इसका सिंटैक्स प्लेस के साथ ऑन लगेगा, तो यही आपको थोड़ा पकड़ना होता है। जो क्या ग्रामर का रूल, यही न्यूज़पेपर में पकड़ना है। प्लेस ग्रेटर बर्डन ऑन इंडियाज इकोनॉमी, ये क्या करेगा, प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट जो है विल प्लेस, ये प्लेस करेगा ग्रेटर बर्डन किस पे, तो इंडियन इकोनॉमी पे। आगे देखते हैं। ऑन मंडे, किसी भी डे से पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, और किसी भी मंथ से पहले क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स फेल 1491 पॉइंट्स, ये पॉइंट में काउंट किया जाता है। सेंसेक्स जो है उसका पॉइंट में काउंट किया जाता है, कितने पॉइंट अप हुआ, कितने पॉइंट डाउन हुआ। तो ये फेल किया, फेल मतलब नीचे गिरा। V2 सिंपल पास्ट में बात कर रहा है, जो कल क्या हुआ था, मंडे को फेल किया 1491 पॉइंट से, एंडिंग द डे डाउन 2.74%। ये क्या हुआ, जो दिन खत्म हुआ तो कितने परसेंट से गिरावट है, 2.74% से। सिंस फरवरी 24, अब देखो सिंस फरवरी 24 क्यों है, सिंस और फॉर ये दोनों में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना, सिंस कोई खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट जैसे 24 फरवरी, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, 1 डिकेड, इसके लिए फॉर का यूज होता है। ठीक है, हम लोग इसके साथ साथ एडिटोरियल की क्लास में ग्रामर और वोकैब दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, इससे आपको और आसानी होगी। व्हेन रसिया इन्वेडेड यूक्रेन, जब से फरवरी 24 से बता रहा है कि जब से रसिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। इन्वेड करना मतलब किसी भी देश के बॉर्डर के अंदर, उसके टेरिटरी में जबरदस्ती घुस जाना सैनिक लेके। व्हेन रसिया इन्वेडेड यूक्रेन द सेंसेक्स हैज फैलन अराउंड 7.6%। जब रसिया जो है यूक्रेन में घुसा था तब कितना परसेंट से फॉल किया था, तो 7.6% से। एज इन्वेस्टर सेंटीमेंट हैज सोर्ड, उस समय क्या होता है, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो था, उनका जो होता है ना सेंटीमेंट, मतलब मेरा मन की बात जो है वो सोर किया था। सोर करने का, सोर मतलब अनप्लीजेंट, कोई चीज अनप्लीजेंट, अनफ्रेंडली हो जाता है, ये खराब स्थिति में आ जाती है, तो उनको एक डर पैदा हो गया, इन्वेस्टर को एक डर पैदा हो गया कि हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो उससे बढ़िया है पैसा निकाल लो। ठीक है, इसी कारण से 7.6% से हमारा शेयर मार्केट डाउन हो गया। वाइल देयर आर नोटिसेबल आउटलाइनर अमिड्स द कार्नेज, वहां पे कुछ नोटिसेबल आउटलाइनर, वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई। ठीक है, आउटलाइनर कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसका कंक्लूजन कुछ निकल नहीं पा रहा था, उसी बीच किसके बीच, तो अमिड्स कार्नेज। कार्नेज मतलब होता है नरसंहार, कोई चीज का मास लेवल पे जो किलिंग होता है, एक लार्ज लेवल पे जो किलिंग, जैसे कि रसिया अभी क्या कर रहा है, यूक्रेन में घुस के लोगों को मार रहा है, तो मार रहा है तो ये कार्नेज हो गया, नरसंहार हो गया। ठीक है, कमोडिटी स्टॉक सच एज ONGC, Hindelco and Coal India were trading up
ऑन मंडे। ये क्या कर रहा है, जो कमोडिटी स्टॉक है, जो कमोडिटी में डील करने वाली कंपनी है जैसे ओएनजीसी है, कोल इंडिया, ये सब है, ये ट्रेडिंग अप ऑन मंडे। ये मंडे को ट्रेडिंग अप कर रही थी, मतलब ये इनका शेयर मार्केट डाउन होने के बाद भी इनका जो वैल्यूएशन था वो बढ़ रहा था, इनका शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। as were IT measures such as Infosys and SCL Tech, the decline appeared to broad based। उसी तरह यहाँ पे आईटी जो मेजर कंपनी है, आईटी मेजर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करने वाली कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है, एचसीएल है, द डिक्लाइन अपीयर टू बी ब्रॉड बेस्ड। इनके लिए डिक्लाइन जो था वो बहुत बड़े लेवल पे, इनका घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, इनके शेयर का प्राइस बहुत नीचे आ रहा है। The BSE small and mid cap indices are down 2.01%, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मिड एंड स्मॉल एंड मिड कैप इंडिसेज है वो क्या हुआ है, 2.01% से डाउन हो गया, एंड 2.25% रेस्पेक्टिवली, दोनों स्मॉल और मिड की बात कर रहा है रेस्पेक्टिवली, ओवर द पास्ट 5 डेज, पिछले 5 दिनों में, ओवर द पास्ट 5 डेज मतलब पिछले 5 दिनों में। Foreign investor have remained sellers। Foreign investors है, एस लगा हुआ है पुल्लर नंबर में, इसलिए have लगा। Foreign investors have remained seller, have के बाद भी धीरे remained सेलर, ये क्या रहा है, बेचने वाले। फॉरेन के जो इन्वेस्टर है, जैसे यूएस के कुछ लोग हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अभी पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं, तो वो सेलर है, मतलब अपने पूंजी को बेच रहे हैं। The VIX और the volatility index was also up। volatility क्या होता है, जो हमारी अस्थिरता है मार्केट में, उसका जो इंडेक्स है वो क्या है, वो भी अप है। अप करने का मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। also indicating growing uncertainty। ये जो volatility इंडेक्स जो है, जो अप है, उसके कारण से क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भैया अभी ग्रोइंग अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी अभी बना हुआ रहेगा, और स्थिरता, पता नहीं कि मार्केट में क्या होने वाला है। द इंडियन करेंसी इज अंडर प्रेशर, और इंडियन करेंसी जो है वो भी अंडर प्रेशर है, उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव है। द रूपी फेल टू एन ऑल टाइम लो अगेंस्ट द डॉलर। अभी तक का ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो ऐसे यूज होता है वर्ड। ऑल टाइम हाई मतलब अभी तक के सबसे ऊंचे स्तर पे, ऑल टाइम लो अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर पे। तो ये क्या हुआ है, रूपी जो है अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया है अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट में। होवरिंग अराउंड 77 मार्क्स ऑन मंडे। होवर करना मतलब किसी भी एक पैरामीटर, एक जो मार्क है उसके ऊपर, कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना। जैसे 77 का जो मार्क है, कभी 77.10 हो गया होगा, कभी 76.90 हो गया, उसी के आसपास में घूमना, होवर करना। तो ये वर्ड आपका जो होवरिंग है, ये बहुत पहले भी एडिटोरियल क्लास में आ चुका है, ठीक है। तो यही होता है, जब आप एडिटोरियल क्लास रेगुलर में फॉलो करोगे तो ये रिपीटेशन होगी, तो फिर आपको वोकैब याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। होवरिंग अराउंड 77 मार्क्स ऑन मंडे, इन्वेस्टर सेंटीमेंट हैज सोअर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है फिर से क्या हुआ, सोर्ड हुआ। मतलब सोर्ड मतलब वो अनफ्रेंडली टाइप के बिहेव कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, उनके अंदर में एक डर है बना हुआ है। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, किसी भी देश या किसी वर्ल्ड के, अगर वर्ल्ड में बात करें या पूरे देश की बात करें तो अक्रॉस का यूज होता है। अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द टाउन, ठीक है, पूरे एरिया की बात करें तो ये अभी सेंटिमेंट इनका जो है एक डर इनके मन में पैदा हो रखा है। ऑन मंडे मोस्ट मार्केट्स इन एशिया ऑल्सो विटनेस्ड डिक्लाइन। और मंडे बात की जाए तो मोस्ट मार्केट्स, जितने भी मार्केट्स है, ज़्यादातर मार्केट की बात कर रहा है, इन एशिया ऑल्सो विटनेस्ड डिक्लाइन। ये क्या किया, विटनेस किया डिक्लाइन, गिरावट। द निकाय वॉज डाउन 2.94%, हैंग सेंग फेल बाई 3.87%, वाइल कोस्पी वॉज डाउन 2.9%। ये जो अलग अलग देशों की मार्केट है, ठीक है, जैसे हैंगसेंग जो है ये हांगकांग की है, तो ऐसे हर कंट्री की अपनी जो शेयर सेंसेक्स है वो डाउनवर्ड गई है, नीचे गई है। एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन द शार्प स्पॉट इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इसका जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है, जो वॉर चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है, देखो हैज़ किसके लिए आया है, हैज़ सिंगुलर होगा, तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस
एस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस, सिर्फ कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा है, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा। ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन द शार्प स्पर्ट इन द प्राइस ऑफ ऑयल। स्पर्ट मतलब कोई चीज़ में बहुत तेज़ी से उछाल आना, ठीक है, स्पर्ट मतलब कोई चीज़ में बहुत तेज़ी से उछाल आना। तो शार्प स्पर्ट दिखा गया है। इस वॉर का, इस कन्फ्लिक्ट का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि इस क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत तेज़ी से उछाल आया है। ऑन मंडे ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेज रोज अराउंड 10% इन द मॉर्निंग। मंडे की बात की जाए, ब्रेंट जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो क्या हुआ, 10% से बढ़ गया एंड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $130 पर बैरल। ये और जो ट्रेडिंग हो रही थी वो $130 पर बैरल के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही थी। अमिट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के दौरान दैट द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, उसी रिपोर्ट में चर्चा में लेके कि यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज वर गोइंग टू इम्पोज अ बैन ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट। ये रिपोर्ट जो चल रही थी अमिट्स उस रिपोर्ट के दौरान कि यूएस और यूरोपियन कंट्री जितनी भी है वो एक इम्पोज करेंगी अ बैन। इम्पोज अ बैन होता है, ठीक है, किसी पे बैन आप इम्पोज करते हो, ठीक है, अगर आप किसी पे बैन लगाते हो तो उसको इम्पोज करना बोलते हैं। इम्पोज अ बैन ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, रशिया के जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर बैन लगा रहे हैं। कंसिडरिंग दैट, इस बात को मानते हुए दैट द इंडियाज इम्पोर्ट अराउंड 80% ऑफ ऑयल रिक्वायरमेंट, हमारा इस बात को अगर हम मान ले कि मानते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है, जो हमारा जो 80% ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। दिस राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैज़ कंसिक्वेंसेज, जो ये राइज है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, इसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हैज़ कंसिक्वेंसेज, हायर क्रूड ऑयल प्राइस विल इम्पैक्ट ग्रोथ। ये क्या करेगा, हायर अगर ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो हमारे ऊपर क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा, ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा। विल बी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी मतलब ये हमारे लिए महंगाई बढ़ाएगा। एंड विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द करेंट अकाउंट एंड फिजिकल डेफिसिट। ये क्या है, देखो एक्सर्ट, ये फिर से आया वर्ड, पहले भी आ चुका है। एक्सर्ट मतलब कोई चीज़ का इन्फ्लुएंस किसी पे पड़ना, ठीक है। विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द करेंट अकाउंट, ये क्या करेगा, करेंट अकाउंट एंड फिजिकल डिफिसिट पे इन्फ्लुएंस डालेगा। हाउएवर investor sentiment in emerging market economies had begun to soar even before this conflict with expectation। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, हाउएवर बावजूद इसके इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया क्या है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, हैड बिगन टू सोर, यहाँ पे क्या होगा, इनमें थोड़ा डर पैदा होना शुरू हो गया है, ये अनफ्रेंडली हो गए हैं। सोर इवन बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट, इवन बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी ऐसा हाल था, ये नहीं है कि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तभी इनका मन में डर आया है और ये सेलर बन गए हैं, ये अपना पैसा इन्वेस्टमेंट बेच के भाग रहे हैं। बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्सपेक्टेशन दैट, इससे पहले भी एक्सपेक्टेशन था दैट द यूएस फेडरल रिजर्व वुड हाइक रेट एग्रेसिवली। उनके मन में जो इन्वेस्टर है वो पहले से भी अपना इक्विटी शेयर जो भी है वो बेच के जा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनके मन में पहले इस वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी डर था कि यूएस क्या करेगा, यूएस फेडरल रिजर्व वुड हाइक रेट एग्रेसिवली, अपना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा एग्रेसिवली। एग्रेसिवली मतलब कोई चीज़ बहुत ही उत्तेजित होकर करना, है ना। अब देखो एक छोटा सा मैं 2 मिनट लूँगा, बता देता हूँ, इससे आपको और समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होता कि जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो फिर से सोर करता, क्या है कि फेडरल रिजर्व अपना रेट बढ़ा देते, इन्वेस्टर हमारे यहाँ से चले जाते, क्या है। देखो यूएस के पास बहुत पैसा है, ठीक है, वहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करते हैं, वैसे जगह पे जाके इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट ज़्यादा हो। जैसे इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है तो यहाँ से रिटर्न उनको ज़्यादा मिलेगा। वहीं यूएस में करेंगे तो उनको बहुत कम मिलेगा, 1%, 1.5% ऐसे रेट मिलता है, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व, जैसे कि आरबीआई हमारे यहाँ 4% का रिजर्व रखता है, रेट रखता है, वैसे वहाँ का फेडरल रिजर्व जो है 1.5% का रेट रखता है, तो वहाँ पर रेट कम है, तो वहाँ पे इनकम कम होगा, इसलिए क्या करते हैं यूएस के लोग यहाँ पे लाके इंडिया में पैसा डंप करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे ही फेडरल रिजर्व वाले रेट बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, यूएस वालों को वहाँ पे भी पैसा मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी उनको रिटर्न आना शुरू हो जाता है। और यूएस वालों की तरफ से सोचो तो इंडिया में उनके लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, बजाय कि उनके देश में। कोई भी अपने घर में पैसा लगाना ज़्यादा चाहता है बशर्ते कि किसी और को देना,
ठीक है, तो रिस्क कम लेना चाहता। तो जैसे ही फेडरल रिजर्व वाले अपना रेट बढ़ाएंगे वैसे इंडिया से पैसा निकाल के वो लोग अपने कंट्री में लगाना शुरू कर देंगे। तो यही है, फेडरल रिजर्व अगर रेट हाइक करती है तो उसका पंगा क्या होता है और क्यों जाता है। ठीक है, दिस ईयर टू हेल्प कूल डाउन इन्फ्लेशन, अगर फेडरल रिजर्व ये करेगी, रेट को हाइक करेगी, जिससे क्या कर सके इस साल कूल डाउन कर सके इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने के लिए वो रेट हाइक करेगी। ठीक है, विच इज एट इट्स हाइएस्ट लेवल सिंस इन द 1980, सिंस देखो फिर से आगे पॉइंट ऑफ टाइम 1980 से अभी तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे चला जाएगा ये 1980 से बात करें तो। फॉरेन इन्वेस्टर हैड ऑलरेडी बिगन टू रिपोजिशन देयर पोर्टफोलियो, फॉरेन इन्वेस्टर जो भी थे वो पहले से ही हैड ऑलरेडी बिगन, पहले ही शुरू कर दिए थे रिपोजिशन करना अपने पोर्टफोलियो को। देखो इन्वेस्टर है उनके लिए आया है देयर पोर्टफोलियो, मतलब वो अपने पैसा को पहले से ही निकालना शुरू कर चुके थे। टेकिंग आउट मनी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, वो क्या कर रहे थे, टेक आउट, कोई चीज़ बाहर निकाल लेना, टेक आउट फ्रेजल वर्ब है, कोई चीज़ बाहर निकाल लेना। ठीक है, टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट से वो लोग पैसा निकाल ले रहे थे। द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, बजाय इसके कि यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन यूक्रेन हैज़ इंजेक्टेड अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, वो तो पहले से ही फेडरल रिजर्व का जो रेट हाइक था उसके कारण से पैसा निकाल रहे थे, उसमें ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इंजेक्ट कर दिया अनसर्टेनिटी को। इंजेक्ट करना मतलब इंजेक्शन देते हैं ना, तो कोई चीज़ डालते हैं, उसी तरह अनसर्टेनिटी पहले से ही बना हुआ था, उसमें क्या कर दिया, यूक्रेन इंजेक्ट कर दिया, यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंजेक्ट कर दिया और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें और अनसर्टेनिटी डाल दिया कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है कोई पता नहीं है। इन द ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या होगा इसका कोई पता नहीं। देखो जब सिचुएशन खराब होती है, आप सिंपल से अपने खुद पे ले लो, जब माहौल ख़राब होता है, इन्वायरमेंट ख़राब होता है या कोई आंधी तूफान आनी शुरू हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हो, अपने घर जाना चाहते हो, कोई भी अपने घर जाना चाहता है। तो उसी तरह अगर माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ डर पैदा हो रहा है, तो सभी इन्वेस्टर अपने अपने देश वापस जाना चाहेंगे। ठीक है, अ फ्यू डेज अगो फेडरल रिजर्व चेयर जेरोमेन पॉवेल, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे पॉवेल, रीस्टेटेड, उन्होंने बताया दैट द पोजीशन दैट द फेड वाज ऑन ट्रैक टू रेज इंटरेस्ट रेट, कि फेड जो है वहाँ यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे ही वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, वह जो ऑन ट्रैक, वो ट्रैक पे है, मतलब वो करने जा रहा है टू रेज इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ाएगा इंटरेस्ट रेट को, एंड रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स बैलेंस शीट, और अपने बैलेंस शीट के साइज को घटाएगा, क्या करेगा, कम करेगा, से टाइटनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन, और इससे क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन को और मजबूत बनाएगा, उस पर पकड़ बनाएगा, टाइट करेगा। आफ्टर द करेंट बाउट ऑफ करेक्शन, देखो ये क्या करेगा, यूएस फेडरल वाले बोले हैं कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जिससे महंगाई को कम करेंगे, अपने बैलेंस शीट को रिड्यूस करेंगे, ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल कंडीशन को टाइट करेंगे, ये क्या होगा, एक करेक्शन का काम करेगा। आफ्टर द करेंट बाउट ऑफ करेक्शन, देखो बाउट क्या होता है, बाउट आप लोग बॉक्सिंग कभी देखे होगे तो उसमें बाउट होता है, फर्स्ट राउंड, 2 राउंड, 3rd राउंड बाउट करके होता है, एक छोटा पीरियड होता है, सर्टेन स्मॉल टाइम और स्मॉल पीरियड को बाउट बोलते हैं। आफ्टर द करेक्शन करेंट बाउट ऑफ करेक्शन, एक छोटा जो दौर चल रहा है जो जिसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं, द सेंसेक्स इज सर्टेनली ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 23.08%। अगर ये जो सुधार का जो समय चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, करंटली ट्रेड कर रहा है, हमारा जो सेंसेक्स है वो करंटली ट्रेड कर रहा है किस प्राइस पे, प्राइस रेशियो 23.08%, ये 23.08% के मार्जिन पे काम कर रहा है। मार्जिनली हायर देन इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज, मार्जिनली हायर, मार्जिनली मतलब थोड़ा हायर है, थोड़ा ज़्यादा है, किससे, उनका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है सेंसेक्स का, जो रिटर्न देने का, जो आप सेंसेक्स में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो और वो वापस जो करती है, वो जो लंबे समय का एवरेज है उससे ये थोड़ा ज़्यादा है। इट करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इज ऑल्सो हायर दैन इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज, और करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है जीडीपी के साथ जो हमारा उसका रेशियो है कि शेयर मार्केट में कितना कैपिटल लगा हुआ है और हमारा जीडीपी क्या है, उसका जो रेशियो है वो भी अभी हायर है लॉन्ग टर्म एवरेज से। वैल्यूएशन में भी फर्दर इम्पैक्टेड, इस जो वैल्यूएशन है, जो कैपिटल का वैल्यूएशन है हमारा कैपिटल मार्केट का, वो फर्दर इम्पैक्ट कर सकता है इफ़ अर्निंग गेट्स अफेक्टेड, अगर अर्निंग हमारा
इफेक्ट होगा, अर्निंग अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है लोग पैसा लगाना बंद कर देंगे। But while the full economic consequences, but while the full economic consequences will be visible with a lag, lag मतलब कुछ कोई चीज़ में थोड़ा गड़बड़ी आ जाती है, थोड़ा दिक्कत होने लगता है किसी चीज़ को, उसको लेके लैग को यूज करते हैं। while the full economic consequences, जो पूरा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या पड़ेगा इंडिया पे, विल बी विजिबल विथ अ लैग, विजिबल मतलब दिखाई देगा थोड़े समय बाद, ठीक है। The longer the conflict between Russia and Ukraine persists, the greater will the economy burden on the Indian economy। देखो पहला तो इसका मैं मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद एक ग्रामर का रूल इसमें बता देता हूँ। The longer the conflict between Russia and Ukraine persists, जितने लंबे समय तक रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो परसिस्ट करेगा, लगातार चलते रहेगा, ग्रेटर विल द इकोनॉमिक बर्डन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, उतना ही इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। अब देखिए इसमें हमें ग्रामर क्या देखना है, द लॉन्गर द कॉन्फ्लिक्ट द ग्रेटर, दिख रहा है इधर भी सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री है। जितने लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना लंबा उतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। द लॉन्गर द कॉन्फ्लिक्ट द ग्रेटर द इफेक्ट, समझ में आई बात। ये लॉन्गर और ग्रेटर, अगर इधर लॉन्गर नहीं रहता तो इधर ग्रेटर नहीं होता। अब कॉमन एरर क्या दे सकता है, यहाँ पे आपको दे देगा द लॉन्गर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन परसिस्ट, यहाँ पर ग्रेट विल बी द इकोनॉमिक बर्डन होगा, ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन लिख देता, वहाँ पे ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता, ग्रेटर हो जाता, ठीक है। चलिए यही था आज का आपका एडिटोरियल क्लास। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास, ठीक है। और अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।